हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज थर्सडे का और तारीख है 22 सितंबर और जो शाम का जो है वो टाइम हो गया है। अभी जो है दोपहर को मैंने ये थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी राजमा मिक्स करके मैंने भिगो के रखी थी। आज मैं जो है ये रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो ये वाली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से जो है वो धो लिया है। उसके बाद इसमें नमक डाल दिया, 2 तेज पत्ते इसमें डाल दिए और इसको मैं सीटियाँ देने के लिए जो है वो छोड़ दूँगी। सीटी आएंगी तब तक मैं तड़का वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ मैं। और आज थोड़ा सा लेट होगी क्योंकि वरुण का आजकल आपको पता है बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा लेट जो है वो हो ही जाता है। तो बस ये सीटियाँ लगेगी तब तक मैं 2-4 बर्तन है ये लगा लेती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन ये धोने वाले भी हैं, तो उनको मैं करूँगी बाद में साफ़, और उससे पहले जो बर्तन वगैरह कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद तड़के की तैयारी जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, काउंटर टॉप एकदम साफ़ सुथरा सा खुला खुला सा जो है वो होना चाहिए। तब काम करने में थोड़ा सा मज़ा भी आता है, मतलब अच्छा लगता है काम करना। अगर काउंटर टॉप भरा 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 पूरी सलाम तो इतना मज़ा नहीं आता है काम करने में। दिमाग ना मतलब वो रहता है कि इधर काम करें या उधर काम करें। इससे अच्छा है कि 2 मिनट निकालो, सबसे पहले अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लो और उसके बाद जो है बाद में अपने काम जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, घी की रेसिपी के लिए जो है वो कॉमेंट आया था, तो वो देखो मैंने कढ़ाई में जो है वो मैंने मलाई जमा कर रखी हुई है, गर्म करके यहाँ पे रख दी थी। जमाने का मतलब ये है, तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अभी क्या है कि 2 बड़े बड़े जो है मैंने, एक बड़ा एक छोटा जो है वो मैंने लिया है प्याज। इनको मैं पीस लूँगी और उसके बाद एक बड़ा टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, साथ साथ में जो है वो इसको भी मैं पीस लूँगी। पीसने से क्या होता है ना, ग्रेवी थोड़ी ना गाढ़ी गाढ़ी जो है वो बनती है। और फिर उसके बाद ना बच्चों को प्याज और टमाटर का पता नहीं लगता है। अगर आप कोई भी और इंग्रेडिएंट जो है मिक्स करके डालते तो पता नहीं लगता है। 2 टमाटर लिए हैं, 3-4 लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक ली है हरी मिर्च। अब आप ये सोचोगे आप लहसुन यूज़ नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ये वाली दाल है और या फिर और कुछ है, जैसे पनीर वगैरह बनाते हैं तब वहाँ पर जो है कढ़ाई में तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो वो निकाल दिया है। सब्जियाँ वगैरह थोड़ी सी मंगाई थी मैंने 3-4 दिन के लिए, तो वो मैं सब्जियाँ जो है एक लंबे टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मंगाती हूँ क्योंकि परिवार छोटा है ना, तो उसके हिसाब से ही जो है वो मैं मंगाती हूँ। 3-4 दिन जैसे क्या होता है ना, 3-4 दिन सब्ज़ी बना लेती हूँ, 3-4 दिन फिर दाल वगैरह होती है, या एक टाइम सब्ज़ी बन जाती है, एक टाइम छोले राजमा या दाल वगैरह जो है वो बन जाती है। तो यह पूरा एक वीक जो अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पर फिर मूलियाँ वगैरह भी आनी शुरू हो गई हैं, तो हमने सलाद के, वैसे तो सलाद के लिए मंगाई थी, तो सलाद के हिसाब की तो मूली अभी आई नहीं है, लेकिन जो है अगर आप सब्ज़ी वगैरह भुर्जी बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब की आ गई है। अच्छा, कमेंट आया था ना कि दी आप जो है आप हरियाणा की कोई स्पेशल रेसिपी जो है वो शेयर करो, तो मैं अभी मूली में मंगवाऊंगी, तो उसकी रेसिपी मैं और मंगवाऊंगी मूली में, तो उसकी रेसिपी मैं कल शेयर करूंगी। मैं कल के व्लॉग में देखूंगी, रात को शूट कर लूँगी और कल के व्लॉग में वो शेयर करूंगी। तेल वगैरह गर्म हो रहा है, तब तक मैंने जो बाकी के जो मसाले थे वो मैंने भर लिए, जो खाली हो गए थे डिब्बे में। और 2 मैंने जो है लाल मिर्च सूखी हुई डाल दी हैं, थोड़ा सा मैंने धनिया सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ज़ीरा डाल दिया है। और उसके बाद डाल दिया है मैंने प्याज जैसे हमारा ब्राउन हुआ, साथ साथ में टमाटर डाल दिए हैं, मसाले डाल दिए। सब्ज़ी का मसाला है, जैसे धनिया पाउडर है, हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करी है। आज मैंने थोड़ी सी तीखी बनाई थी, मैं नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी जो है वो तीखी बनाई थी मैंने। और यहाँ पर जो है इसको मिक्स कर जो है पकने के बिल्कुल सिम गैस पे छोड़ देंगे तब तक जो हमारा, जब हम बिल्कुल सिम गैस पे छोड़ते हैं ना तड़के को पकने के लिए, बहुत अच्छे वाला तड़का जो हमारा पककर रेडी होता है, बहुत अच्छा लगता है वो। और तब तक साइड में जो है वो आटा जो है वो लगा लेते हैं और आटे को ना लगाकर थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे। अच्छे से मसल कर जितना आटा लगाते हैं ना उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट रोटियाँ आती है और उतनी ही अच्छी रोटियाँ फुली जो है वो बनती हैं। साथ में आटा लगाकर ढककर मैंने छोड़ दिया था। अभी दाल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ा सा मतलब दाल हमारी गाढ़ी थी, मैंने सोचा तो ये था कि दाल के साथ जो है मैं चावल बनाऊंगी और रोटियां जो है वो सेक दूंगी, लेकिन चावल जो है वो मैं बना नहीं पाई थी। और क्योंकि क्या काफ़ी लेट हो गया था, तो बच्चे बोले कि नहीं हमें सिर्फ रोटियां खानी है, चावल हम कल दिन में बना लेंगे।
तो अभी तो क्या है, जैसे 3-4 घिया वगैरह भी लेकर आए हैं, तो सोचेंगे एक दिन जो है घिया का रायता जो है वो बना लेंगे। मॉर्निंग में एक दिन सब्जी भी बन जाएगी, क्योंकि घिया ना कभी कभी ऐसा होता है बहुत कच्ची कच्ची जो होती है ना, खेत वाली जो मिलती है, और जो खेत वाली घिया होती है ना उसका टेस्ट एकदम बहुत ही डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा आता है। साथ साथ में सेक लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां और फिर खाएंगे रोटियां, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख जो है वो लगी थी। क्योंकि क्या हुआ था ना, कल बारिश जो है थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, और 2-3 दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम इतना ज़्यादा जो है वो हो रहा था, उसकी वजह से जो है वीडियो भी टाइम से जो है वो अपलोड नहीं हो पा रही है। आज पता नहीं, आज मैं बहुत काफ़ी टाइम पहले जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगी टाइम से हो जाए, क्योंकि 2 दिन से टाइम से ना व्लॉग नहीं जा पा रहा है। बस ये नेटवर्क इशू चल रहा है ना उसकी वजह से। और अब भी मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ ना, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम पे जो है बारिश आनी जो है वो शुरू हो गई है। तो और इतनी भी बारिश नहीं आती, वो चिपचिपी वाली बारिश जो है वो आती है, मतलब मतलब गली में छिड़का वगैरह कर दिया, अच्छी सी आ जाए ना तो मज़ा भी आए। अभी क्या है कि बर्तन वगैरह साथ साथ में साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह जब हम सोकर उठते हैं ना, किचन में आते हैं, सबसे पहले हम औरतों का काम क्या होता है, किचन का ही होता है। चाय वगैरह पीते हैं, फिर सुबह बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सारे काम होते हैं। घर के काम तो बाद में होते हैं। तब आप किचन में जाते हो ना, मतलब आप ये मान के चलिए, आपको साफ़ सुथरा किचन जब दिखाई देता है ना, तो वो वाला किचन, उसकी तो बात ही अलग होती है। काम करने का मज़ा आता है, और हाथ भी ना काम करने से जल्दी जल्दी चलते हैं। और जैसे सोचा, तो जैसे मैंने बताया था कि चावल भी बनाएंगे, उसके हिसाब से मैंने दाल बनाई थी, लेकिन चावल नहीं बने तो थोड़ी सी दाल जो है वो बच गई है। तो ये दाल जो है वो सुबह काम आ जाएगी। तब तक जो है हमारा ये गैस भी ठंडा हो गया था अच्छे से, तो गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करके अच्छे से पोंछ के जो है रख देंगे। दूध वगैरह जो है बच्चों के लिए मैं बाद में जो है वो गर्म करूँगी, क्योंकि क्या है ना, लगातार जो है खड़े रहने से कि जो है फिर ऊपर से मैं आप लोगों की बात मानकर, आप ये देखिए मैं नंगे पैर जो है किचन में काम कर रही हूँ, तो वो पैरों में ना दर्द जो होना जो वो शुरू हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ किचन के लिए या तो मैं दरी बिछा लूँ यहाँ पर, या फिर जो है यहाँ के लिए मैं कोई मैट वगैरह ले आऊँ। क्योंकि क्या ना कि जब किचन में या कोई भी जो फर्श होता है ना, टाइल्स वगैरह होती है, तो उसमें अगर आप नंगे पैर काम करते हो, नंगे पैर घूमते हो, तो टाइल्स की वजह से ना एड़ियों में जो है पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, फ्रेशन अप होके थोड़ी देर में घूम चुकी हूँ, और अभी चाय भी साथ में बनने के लिए रख दी थी। तो अभी मैं और हिमांक के पापा पियेंगे चाय, और उनके लिए 1 गिलास पानी लेकर जाऊंगी, और उसके बाद जो है फटाफट से अपने कामों में लग जाऊंगी। और क्या हुआ, आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो हो गई है मेरे साथ। बहुत बड़ा जो है रिस्क मैंने लिया है। अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा, अब आप मुझे ये बताइए। आप लोगों के कहने से मैंने जो हेल्पर रख ली है, और मेरे साथ धोखा हुआ बहुत बड़ा। वो जो क्या हुआ वो मैं भी आप लोगों के साथ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या, चाय वगैरह पी के मैं सोच के, तो अभी 2 दिन से अपनी प्लानिंग, उसी के काम की प्लानिंग जो उसी के हिसाब से जो मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं ये कपड़ों की तय मैं बना लेती हूँ। सिर्फ जो प्रेस वाले कपड़े वो बचे थे, सिर्फ बच्चों के थे, जिसमें शर्ट थी बच्चों की, तो उनको मैं बाद में जो है प्रेस करूँगी। तब तक ये सिर्फ तय बनाने वाले थोड़े से बचे थे, क्योंकि आजकल डेली बेसिस पे ही जो है, जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन को छोड़कर डेली ही जो है वो मशीन लग रही है। तो और हेल्पर जो आ रही है ना, मैं सोच रही हूँ 2 दिन से उसी के हिसाब से जो है वो काम कर रही हूँ। आज वरुण की भी छुट्टी भी है एग्ज़ाम के बीच में, सिर्फ हिमांक जाएगा, तो काम मेरे पास इतना सुबह सुबह आज इतना प्रेशर नहीं था। तो मुझे लगा कि ये काम अभी जो है पहले कर लेना जो है वो ठीक रहेगा, और ये काम करके मैं हिमांक को उठाऊंगी, उसका पानी वगैरह गर्म करूंगी, उसको नहलाऊंगी, रेडी करूंगी, लंच वगैरह उसका पैक करूंगी, सारे काम जो है वो करूंगी। और ये करके बीच में जो है मैंने जो है घिया का जो रायता बनाना था, तो इसी बीच जो है मैंने रायता भी जो उबलने के लिए, मतलब घिया जो सीटियाँ लगने के लिए मैंने जो उसको छोड़ दिया है। तो बस अभी कपड़ों की तय बन गई है, साथ साथ में पूरे जो है कपड़े अलमारी में लगा कर रख दूंगी। और वरुण जो है वरुण भी सोकर उठ चुका है, और हिमांक जो है वो स्कूल चला गया है। अब बारी आती है फटाफट से डस्टिंग और क्लीनिंग करने की, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि कल तो है मैं मैनेज नहीं कर पाई थी, हाउस हेल्पर आई ना, उसी टाइम पे मैं डस्टिंग और क्लीनिंग कर रही थी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं उसके आने से पहले मैं पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग, और जो भी मुझे जो करना है ना, ये जो कुछ दराज वगैरह में कुछ भी होता है ना, जैसे हम बिल्स वगैरह लेकर आते हैं, या वरुण क्या करता है कि पेज उखाड़ता है, कोई भी ड्राइंग बनाता है और फिर उसको हिमांक फाड़ देता है, तो पेज वगैरह इधर से उधर जो है वो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है दराज वगैरह में ये लोग डाल देते हैं। और उनके खिलौने वगैरह आप ये दे सकते हो, ABCD का ये वो है, तो वो भी जो है साथ साथ में जो है इसमें फैला हुआ था।
तो सारा सामान जो है मैं इसको अच्छे से कलेक्ट कर लेती हूँ और जो बेकार का सामान है उसको मैं फेंक देती हूँ और साथ साथ में जो है अच्छे से जो है डस्टिंग कर लूँगी कॉलिन से, क्योंकि 4-5 दिन से आई थिंक जो है कॉलिन से डस्टिंग जो है वो मैंने करी नहीं है अच्छे से। वैसे कपड़ा लगा दिया था, लेकिन कॉलिन से डस्टिंग करने के बाद क्या होता है ना, अच्छे से हम साफ़ करते हैं तो उसमें ना चमक आ जाती है, बहुत अच्छे से चमक जो है वो आ जाती है। और ये जो है तो जी बस अभी जो है यहाँ पर ये 2 कपड़े आपने देखे ना, ये थैले जो इसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिक थैले हैं, इनमें सब्जियाँ वगैरह या फिर आप जो मान लो बाहर से कोई भी शॉपिंग का सामान जो है वो आप लेकर आते हो, ग्रोसरी का सामान होता है, तो वो सारा सामान जो है आप इससे जो है वो इसमें लेकर आ सकते हो। प्लास्टिक वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ इस चीज़ के लिए, और बहुत मतलब पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि प्लास्टिक वगैरह मैं यूज़ ना करूँ। और क्या होता है ना कि प्लास्टिक वगैरह की जो थैलियाँ वगैरह होती है वो सिर्फ डस्टबिन में यूज़ होती हैं, लेकिन सब्जियाँ वगैरह लेकर आते हैं ना वहाँ पर तो प्लास्टिक के बैग्स जो है वो अभी भी जो है वो यूज़ कर ही रहे हैं। मैं जाती हूँ तो इन बैग्स में जो है वो आ जाती हैं, अगर हिमांक के पापा जाते हैं तो वो उन्हीं थैलियों में जो वो लेकर आ जाते। अभी बारी आती है दूसरे टीवी यूनिट की, और इसको भी मैं अच्छे से क्लीन वगैरह मैं कर लेती हूँ। सारा सामान जो है, जो एक्स्ट्रा सामान है उसको फेंक दूँगी, और बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ जो हैं जगह जगह जो फैले हुए, बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी वो भी मैंने फेंक दी हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लो हम बुखार वगैरह की दवाई लेकर आते हैं तो वही 4 दिन 5 दिन की लेकर आते हैं और 2 दिन में हमें आराम हो जाता है, फिर आगे की हम दवाई लेते नहीं हैं, तो वो एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो वो ख़राब हो जाती है। कोई ऐसा होता है कि सारी दवाइयाँ जो वो लेता है, तो वही था कि जो एक्सपायर हो गया था और जिनकी डेट ही नहीं उस पर लिखी हुई, तो वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो फेंक दी है और अच्छे से दराज वगैरह मैंने जो है वो खाली कर दी है। तो बस अभी जो है ये करने के बाद बारी आती है कोलिन से इसको अच्छे से क्लीन करने की। और ये वाला तौलिया जो है पहले मेरा हैंड टॉवल था, अब मैं इसको ना डस्टिंग में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि एक अच्छा सा कपड़ा जो है वो मुझे चाहिए था और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऑनलाइन कुछ जो डस्टिंग वगैरह के कपड़े आते हैं स्पेशल फाइबर के सॉरी पता नहीं कौन सा कपड़ा है, तो उसके आते हैं मुझे पता है, तो वो वाली चीज़ भी मैं सोच रही हूँ जिस दिन लगेगा ना मेरे को प्रॉपर आराम से टाइम, उस दिन जो है मैं ऑर्डर कर दूँगी। और अभी क्या ना कुछ टाइम से लगातार मैं अपने वाले चैनल पे भी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। अभी हेल्पर रखा है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी दूसरे चैनल पे भी मेरे पास जो है थोड़ा बहुत मैं टाइम निकाल के मैं एक्टिव हो पाऊँ। और यहाँ पर आज सुबह ना लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा जो है आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। और फटाफट से सारा जो है बेडशीट्स वगैरह चेंज करना और डस्टिंग करना सारे कर लेते हैं, क्योंकि यार कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि हेल्पर आने से पहले मैं सारे काम करके आराम से मैं नहा लूँ। खाना वगैरह तो मैं बाद में भी बना लूँगी, क्योंकि सारे घर पे ही हैं, सिर्फ जो है हिमांक जो है वो स्कूल गया है, रायता वगैरह जो है वो साइड में जो है वो बन चुका है। अच्छा, ये वाली बेडशीट जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये वाली बेडशीट जो है आप लोग खरीदो, क्योंकि इसका ना दूसरा कोई कलर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये वाली बेडशीट जो एक तो श्रिंक हुई है, देन ये ब्लू कलर वाली बेडशीट तो जो है इसका कलर इतना गया है ना, 3 बार मैं इसको धुल चुकी हूँ। एक बार तो मैंने सिंपल पानी में से निकाला था, बिल्कुल एकदम नील होता है ना जो हम कपड़ों में देते हैं, वैसा जो है वो इसमें से कलर जो है वो निकल कर आ रहा था। तो बस अभी जो है मैंने क्या है कर दिया है, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी है और बच्चों के जो है टेबल वगैरह सारी चीज़ें मैं सेट कर दूंगी। लेकिन अभी मुझे क्या समझ आ रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ कि जो ये मुझे देना सजेशन कितना सही है कितना गलत, मैं बेड का सिरहाना जो है वो चेंज कर देती हूँ, बेड को मैं दूसरी तरफ जो है वो कर देती हूँ, तो जो है वो सही रहेगा। क्योंकि बस पता नहीं क्यों, और फिर अभी नहीं तो 2 महीने के बाद जो करना ही करना, क्योंकि सर्दी में उस तरफ ना धूप आती है, दरवाज़ा वगैरह खोलेंगे तो बेड पर अच्छी खासी जो है वो धूप आएगी। तो सोच रही थोड़े दिन में से ना बेड को मतलब दूसरी तरफ जो है वो कर दूं। अभी मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ, जो है नहा धोकर रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद जो है खाना वगैरह बनाऊँगी, पूजा वगैरह जो होगी, सारे काम जो वो होने वाले हैं। और मैं बार बार है ना चेक कर रही थी, क्योंकि टाइम जो वो हो चुका था ना कि हेल्पर आई कि नहीं आई, थोड़ा ना झुक झुक के चेक कर रही थी कि आ जाए तो फटाफट से काम ख़त्म करके जो जैसे वो चली जाए। तो अब भी मैं वही जो वो चेक कर रही थी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अभी क्या है, मैं सुबह
कंप्लीटली भाग भाग के मैंने सारा काम कर दिया। मैं कहा हेल्पर आने से पहले मैं डस्टिंग वगैरह और जो कुछ भी मुझे करना है ना अपना काम, बेडशीट वगैरह चेंज करना है या और कुछ भी डस्टिंग है और भी सोफे वगैरह सेट करने हैं, जितने भी मेरे काम है मैं वो निपटा लेती हूँ उसके आने से पहले, और उसके बाद वो आराम से झाड़ू पोछा जो है वो कर लेगी, ठीक है। और फिर मैं नहा धो भी चुकी थी ये सारा काम करके, और उसके बाद बैठ के मैंने अभी वीडियो की एडिटिंग भी खत्म कर लिया। बस ये वाला पार्ट अभी ऐड करूंगी मैं अभी टाइम हो गया है 9:15 का टाइम हो गया, देखो 9:15 का जो है वो टाइम हो गया, उसका टाइम है 8:30 का। अब आप मुझे ये बताओ, अब इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जिम्मेदार आप हो या मैं हूँ? कौन है जिम्मेदार इसका? मैं तभी हेल्पर नहीं लगा रही थी क्योंकि मुझे यहाँ के आसपास के जो हेल्पर हैं उनकी आदत मुझे पता है, और जो जिन जिन के घरों में वो काम कर रहे हैं उन्होंने भी मेरे को बताया था इन लोगों का सिस्टम यही है, 2 दिन टाइम से आएंगे और फिर नहीं आएंगे, अगर हस्बैंड से झगड़ा हुआ तो काम पे नहीं आएंगे, मतलब ऐसा ही वाला ये वाला सिस्टम है जो। तो आप ये देख लो कि एक दिन ही काम करके गया, दूसरा दिन है, अब मैं उसके वेट में मैं कैसे बैठ जाऊँ? और मैंने तो इतना कुछ डस्टिंग मतलब जो जगह जगह दराज वगैरह में काफ़ी सारा सामान बच्चों ने फैला कर रखा था, बहुत बड़ा बुरा जो है वो हाल हो गया था। तो वो सारा सामान क्लीनिंग वगैरह की, और वो सामान जो नीचे डाला था ना वो अभी वरुण ने उठाया एक थैली में भर भर के, और झाड़ू भी लगा दिया। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी मैं, क्योंकि भाई कितनी देर वेट करूँगी? अभी इतना देर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। घर में पूजा वगैरह भी होती है, फिर वो अगर पोछा नहीं लगेगा तो पूजा कैसे होगी? सुबह शाम जैसे पूजा होती है ना। और जिनका जो है कमेंट आता, कल मैंने ये की दी आपने घी की रेसिपी शेयर नहीं करी, तो जी घी की रेसिपी जो मैंने एक बार पहले पूरी प्रॉपर आपके कहने पर शेयर करी थी, आप लोगों ने आपने शायद वो स्किप कर दिया, लेकिन मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि वो रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी, मतलब आज के व्लॉग में, लेकिन अभी उस हेल्पर की वजह से मैं नहीं कर पाई। मैं कल के व्लॉग में पक्का प्रॉमिस है मेरा, मैं शेयर करूंगी। अब आप ये बताओ मैं घी बनाऊं या फिर मैं झाड़ू पोछा करूं, क्योंकि फिर पूजा भी होनी है। तो आप ये देख लो, अब ये जो आफत आई है, अब ये जो प्रॉब्लम हुई है, इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है? समझ लो भाई। और दोबारा मुझे ये मत बोला कि दी हेल्पर रख लो। वैसे ना एक हेल्पर और है, मैं उनसे आज मैं बात करके आऊंगी, एक और है, लास्ट होगा ये। उसके बाद अगर वो आ गई तो ठीक है, और अदरवाइज वो उस दीदी ने ही बताया था इन लोगों का सिस्टम यही रहता है, अगर हस्बैंड से साथ झगड़ा होगा तो काम लोग ये छोड़ देते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 दिन काम पे नहीं आते, फिर इनको सैलरी पूरी चाहिए होती है। तो ये वाला सिस्टम है। अब आगे से भाई मैं नहीं रखने वाली, चाहे मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हो जाऊँ, उसको मैं लास्ट पूछूंगी, वो आ गई तो ठीक है, नहीं तो भाई दूर से टाटा बाय राम राम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करें लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक यू सो मच।